हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। ये मेरा लेक्चर 2 है। ट्रिग्नोमेट्री का ये लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें आप आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ खास कोण का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसका क्या वैल्यू होता है। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये दो कॉन्सेप्ट है ना, दो टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगता है तो बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री कितना आसान सा चैप्टर है ना। तो इसको आप एंड तक ध्यान से देखो और इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ कुछ सवाल को भी सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उसी का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये टेबल आपको याद रखना, उसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। जैसे ये मान लो कि ये 0 डिग्री हो गया, ये आपको 30 डिग्री हो गया, ये आपको 45 डिग्री हो गया, ये आपको 60 डिग्री हो गया, ये आपको 90 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको साइन थीटा, फिर ये आपका हो गया कॉस थीटा, फिर हो गया टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और कॉट थीटा। बच्चों देखो साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपको 0 होता है। साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का 1/√2 होता है। साइन 60 का √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का 1 होता है, ठीक है। अब जो कॉस थीटा का वैल्यू है इसको उल्टा कर दो, इधर से शुरू करो। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा √3/2, यहाँ आपको हो जाएगा 1/√2, यहाँ हो जाएगा आपको इतना, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 है। अब जैसे जैसे देखो थीटा का मान बढ़ते जा रहा है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। 0 से 1/2, 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, ठीक है। जब थीटा इंक्रीज करता है जब थीटा इंक्रीज करता है तो साइन थीटा भी इंक्रीज करता है। इसको भी आपको याद रखना, बिटवीन 0, थीटा का मान 0 और 90 के बीच में, ठीक है। 0 और 90 के बीच में जब थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा भी इंक्रीज करेगा। कॉस थीटा में देखो क्या होता है, कॉस थीटा में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60, अब देखो कॉस थीटा का वैल्यू ऐसे ऐसे घट रहा है ना। तो कॉस थीटा में क्या होता है कि अगर थीटा इंक्रीज करता है
तो कॉस थीटा क्या होता है, डिक्रीज करता है। थीटा जब इंक्रीज करता है तो कॉस थीटा डिक्रीज करता है 0 और 90 के बीच में। ठीक है, तो बच्चों जो ये जो है, अब इसका वैल्यू आपको याद रखना, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1 है ना। इसको याद रखने का एक तरीका ये है कि इसको हम लोग शुरू करते हैं, देखो 0, ठीक है, यहां लिखो 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो सबको, ठीक है। पहले हम 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, फिर हम 4 से सबको डिवाइड कर देंगे इस तरह से। अब इसका आप रूट ले लो सबका, ठीक है। तो यहाँ आपको 0 आ जाएगा, यहाँ आपको 1/2 आ जाएगा, यहाँ आपको 1/√2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3/2 और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो कभी अगर आप भूल जाओ, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। पहले 0 1 2 3 4 लिखना, फिर 4 से सबको डिवाइड करना है और उसके बाद में फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैल्यू याद हो जाएगा। तो बच्चों ये कितना था 0, ये कितना था 1/2, ये कितना था 1/√2, ये था √3/2, ये हो गया 1। इसका उल्टा कर देंगे, कॉस निकल जाएगा। अब आपको tan का निकालना, tan का निकाला तो देखो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, मतलब sin और cos का रेशियो। तो 0/1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1/2 बटा √3/2 करेंगे तो ये आपका 1/√3 आ जाएगा, फिर 1/√2 बटा 1/√2 करेंगे तो ये आपको 1 आ जाएगा। इसका रेशियो जैसे 1/√2 और बटा 1/√2, तो ये तो कट गया, तो कितना आ गया 1, यहाँ 1 आ गया। उसी तरह से √3/2 और 1/2, इसका जब रेशियो करेंगे तो यहाँ पे आपको √3 आएगा, और 1/0 करेंगे तो ये आपको नॉट डिफाइंड आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड हो गया। अब बच्चों तो कॉसेक का देखो, कॉसेक साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो 0 का उल्टा कितना होगा, 0 का उल्टा होगा 1/0। ठीक है, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इनफिनिटी। 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/1, 2 हो गया। 1/√2 का कितना हो √2/1 यानी √2, इसका कितना हो जाएगा 2/√3, आइए 1/1 का 1 हो गया। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक है, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक। ठीक है, तो 1 का 1 ये हो गया, इसको उल्टा कर दो 2/√3, इसको उल्टा कर दो √2, इसको उल्टा कर दो 2, इसको उल्टा कर दो, 0 को 1/0 करेंगे नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, तो ये 0 का उल्टा 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी यूज करते हैं, वैसे ये नॉट डिफाइंड होता है। फिर 1/√3 का √3, 1/1 का 1, √3 का 1/√3, और फिर नॉट डिफाइंड मतलब 1/∞ का ये हो गया 0, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो ये आपका टेबल हो गया। इतना ही वैल्यू को आपको पढ़ना है,
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इसी का वैल्यू आपको याद रखना। साइन का अगर आप याद रखेंगे तो आपको कॉस का भी याद हो जाएगा, tan का भी याद हो जाएगा, सबका याद हो जाएगा। जैसे अगर आपको पूछ दे कि कॉसेक 30 डिग्री का बताओ, तो कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है, साइन का उल्टा। तो साइन 30 का कितना होता है, 1/2, तो कॉसेक 30 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई आपको पूछ दे कि tan, सॉरी, कोई आपको पूछ दे कि सेक 45 का बताओ, तो सेक 45 1/, कॉस 45, सेक 45 का होता है 1/cos 45। ठीक है, और cos 45 जो होता है 1/√2 होता है, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपको √2। तो सेक 45 cos 45 का उल्टा होता है, cos 45 1/√2 है, तो सेक 45 √2/1 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है। और tan का उल्टा cot होता है। तो अगर साइन आप याद रखेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, और कॉस जो है उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा। ठीक है, विपरीत दिशा में साइन का जो वैल्यू होता है, हम लोग 0 शुरू करते हैं 1 तक, कॉस का वैल्यू 1 से 0 तक। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया। अब इसमें कभी कभी आपको प्रूव करने के लिए दे देता है। ठीक है, जैसे आपको प्रूव करने के लिए दे देगा कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, इसको प्रूव करो। ठीक है, या फिर दे देगा tan 60 डिग्री बराबर √3, इसको प्रूव करो। इस तरह से आपको प्रूव करने के लिए भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको प्रूव करने के लिए बच्चों आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे, डी, ए, बी, सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितनी डिग्री होता है, 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक है, और इसका जो साइड है, साइड को हम मान लेते हैं 2a। साइड तो इक्वल होता है 2a, यहां से ये हो गया आपको 2a। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो मीडियन है इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये आपको ए हो जाएगा, ये आपको ए हो जाएगा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है। अब ये तो हमको पता है, ये भी हमको पता है। इस ट्रायंगल में ए बी डी में हमको ए बी पता है, बी डी पता है, ए डी हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए बी कितना है, 2a का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। तो ए डी कितना हो गया, रूट अंदर 3a स्क्वायर बराबर √3a। ठीक है, अब आपको जो भी वैल्यू निकालना, अब ये 60 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, अब मान लो साइन 60 आपको निकालना। अगर एग्जाम में दे दिया कि साइन 60 डिग्री को प्रूव करो, साइन 60 का मान √3/2 होता है। ठीक है, तो साइन 60 यहाँ पे देखो, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी डी में ए डी परपेंडिकुलर हो गया और ये आपको हाइपोटेन्यूस हो गया, मतलब ए डी बट्टा ए बी, ये आपको हो जाएगा ए डी बट्टा ए बी। ए डी आ गया √3a और ए बी है 2a, तो ये कैंसिल हो गया, आपको आ गया √3/2। तो बच्चों ये सिद्ध हो गया, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। इसी तरह से आप कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। मान लो कि आपको सिद्ध करना है cos 60 डिग्री। ठीक है, तो cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस बाई इतना है ना, BD बट्टा AB, BD बट्टा AB।
बी डी कितना है, ये कितना है, ये कैंसिल हो गया, बराबर हो गया 1/2। तो कॉस 60 डिग्री आ गया 1/2। 30 का निकालना है, अगर साइन 30 का प्रूव करना है तो साइन 30 डिग्री क्या होगा, 30 के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बी डी बटा ए बी हो जाएगा, बी डी बटा ए बी। बी डी कितना है, ए बी कितना है 2, कट गया, बराबर आ गया 1/2। देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 45 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, 45 डिग्री आपको प्रूव करना है, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2 आता है, तो इसको प्रूव करना है। इसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया। इस एंगल को मान लेते हैं 45 डिग्री। बच्चों जब ये 45 है तो ये भी तो 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो दो एंगल आपको इक्वल हो गया, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, है ना। तो मान लेंगे एंगल सी कितना है, 45 डिग्री। तो एंगल सी जो है ये 45 है, तो ये भी आपका 45 होगा। और जब ये 45 है, दो एंगल जब बराबर होता है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल हो जाता है। मतलब इसके सामने का साइड ए बी और इसके सामने का साइड बी सी, इसके सामने का साइड बी सी और इसके सामने का साइड ए बी, दोनों क्या हो जाएगा, आपको इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको 45 मान लेते हैं तो आपको लिखना है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, एक ए हो जाएगा एंगल, ए हमको पता नहीं है। ठीक है, इसको मान लो कि हमको पता नहीं है, तो पी कितना हो जाएगा 90, सी को हम 45 मान लिए हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 180 डिग्री। तो ए कितना हो जाएगा, 180 माइनस 5, 5 और 9 4 13, 135, मतलब ये भी आपको आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो ये भी आपको 45 डिग्री आ गया। तो जब ये एंगल बराबर हो गया, एंगल ए बराबर एंगल सी, तो इसका मतलब है कि आपको बी सी बराबर हो जाएगा ए बी, बी सी बराबर हो जाएगा ए बी। इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं ए। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर 2a स्क्वायर बराबर √2a। तो ए सी आपका निकल गया √2a। अब निकालना है साइन 45। ठीक है, साइन 45, तो साइन 45 डिग्री, ये 45 अगर इस एंगल को लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी, ए हो गया, यहाँ हो गया √2a, कैंसिल हो गया बच्चों, 1 बटा आ गया √2। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें हम किसी को भी प्रूव कर सकते हैं, टैन को, कॉस को, सेक को, कॉट को, कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना। तो एक एग्जाम में जो है, बोर्ड एग्जाम में पूछा था एग्जाम में कि प्रूव करो साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, तो आपको इसी तरह से प्रूव करना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो जैसे मान लो कि 60 डिग्री और 30 डिग्री ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 40 डिग्री 50 डिग्री आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इसको जब सम करेंगे तो 90 आएगा, इसको सम करेंगे तो 90 आएगा। ठीक है, 72 डिग्री और 18 डिग्री
ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, क्योंकि इसको सम करने पे कितना आ रहा है 90। तो अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है, जैसे मान लो कि आपको 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, तो हम क्या करेंगे 90 माइनस 60 कर देंगे, तो ये आ गया 30 डिग्री। मान लो कि आपको निकालना है 42 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, तो 90 में से 42 माइनस कर देंगे, ठीक है, 10 में से 2 गया 8 और 4 ये 48 डिग्री हो गया, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट एक अगर एंगल आपको पता है, इसका कॉम्प्लीमेंट हमको पता करना है, तो 90 में से घटा देंगे। तो अगर मान लो कि एंगल थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर मान लो एंगल अल्फा डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो अभी तक जो है हम लोग जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब का रेशियो हम लोग जानते हैं। अब आपको बताना है कि जैसे थीटा तो है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट हो गया 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा हम लोग जानते हैं कि P बटा एच होता है। अब आपको बताना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। साइन थीटा तो P बटा एच हो गया, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू आपको पता करना है 90 माइनस थीटा, ये थीटा का कॉम्प्लीमेंट हो गया 90 माइनस थीटा, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट थीटा का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा है, थीटा तो हम जानते हैं, ठीक है। कॉस थीटा भी हम जानते हैं कि ये होता है बी बटा एच, लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। इसको मान लेते हैं थीटा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा के लिए साइन थीटा का क्या हो जाएगा ए सी बट्टा ए बी, ये क्या हो जाएगा ए सी बट्टा ए बी। उसी तरह से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा बी सी बट्टा ए बी, ठीक है। और इसी तरह से टैन थीटा, तो टैन थीटा का क्या हो जाएगा ए सी माने परपेंडिकुलर बट्टा बेस, ये आपको हो जाएगा ए सी बट्टा बी सी, ठीक है बच्चों। हमको निकालना है साइन 90 माइनस थीटा का, तो साइन 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए ये आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बी सी बट्टा ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पे बी सी बट्टा ए बी, ठीक है। इस एंगल के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर पी बाई एच, ठीक है, ये आपका एच है, तो पी बाई एच हो गया। अब देखो बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी किसके बराबर है कॉस थीटा को, तो बी सी बटा ए बी को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो बच्चों ये निकल गया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम निकालेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस हो गया ए सी बट्टा ए बी, हो जाएगा ए सी बट्टा ए बी हो गया साइन थीटा। मतलब साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा। इसी तरह से और भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर प्रूफ करने के लिए भी आ जाएगा कि प्रूफ करो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो हम इसी तरह से उसको प्रूफ हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब जो है
अब इसको आपको याद रखना है, ठीक है। देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तीसरा tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। चौथा कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, ठीक है। पांचवा सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। छठा कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मान लो कि सवाल में ऐसे आ गया कि साइन 90 माइनस 42 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा इसको हम लोग लिखेंगे कॉस 42 डिग्री। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, वैल्यू आपको फाइंड करना है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस प्लस साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। बच्चों साइन 60 कितना होता है √3/2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपको 3/4, यहाँ हो गया आपको √3/4, एलसीएम ले लेंगे 4 आ गया, ठीक है। तो 3 प्लस √3/4 ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान है, सिर्फ आपको वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से वैल्यू पुट करके आपको सिंप्लीफाई करना है। अब जिस बच्चे को कभी कभी जो होता है ना, कुछ बच्चों को सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत हो जाता है, तो उसके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। वैसे इसका वैल्यू निकालना 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 का 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, tan 60 का √3 माइनस 3 इंटू कॉस 60 का 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, सेक 30। अब देखो सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का, ठीक है। तो कॉस 30 का कितना होता है √3/2, कॉस 30 का √3/2, तो सेक का क्या हो जाएगा 2/√3, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है। रटना नहीं है, बस ऐसे ही याद हो जाएगा वैल्यू, सिर्फ आपको साइन का वैल्यू ध्यान में रखना है। तो बच्चों ये हो गया 2 इंटू 1/4 इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू ये हो जाएगा 4/3, 3 3 4 4 कैंसिल, यहाँ हो गया 2 से काट देंगे √3/2 माइनस 1, तो हो जाएगा √3 माइनस 2/2। बच्चों ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरह से देखो ये वैल्यू निकालना है tan 60 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू इसमें पुट कर दो। tan 60 का कितना होता है √3, साइन 60 का कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। कॉस 30 का कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बस वैल्यू निकल गया और क्या। यहाँ हो जाएगा 3/4, 3/4। ठीक है, तो √3 एलसीएम हो गया 4, 3 3 6 हो गया, √3 गुने 4/6। तो बच्चों हो गया 4√3/6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, कितना आ गया 2√3/3, 2√3/3। अब देखिए, कह फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ 2 sin 2 थीटा बराबर √3, कह रहा है थीटा का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये आपको एक इक्वेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, देखो sin 2 थीटा बराबर √3/2 आ गया। अब देखो कि √3/2 साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 आता है, साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 आता है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 आता है। तो यहाँ पे लिख दो साइन 60 डिग्री, √3/2 बराबर साइन 60 डिग्री। अब यहाँ देखो साइन 2 थीटा साइन 60 डिग्री, साइन साइन आपको खत्म हो गया, इसको लिखेंगे 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो थीटा बराबर हो जाएगा 60/2 बराबर आ गया 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो थीटा का वैल्यू आपको निकल गया 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि x का वैल्यू 30 डिग्री है तो आपको वेरीफाई करना है साइन 3x बराबर 3 sin x प्लस 3 sin x माइनस 4 sin qx। इस फॉर्मूला को वेरीफाई करना, ये एक फॉर्मूला है, साइन 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin qx। ठीक है, अगर x का वैल्यू 30 डिग्री है तो इसको आपको वेरीफाई करना, वेरीफाई करना मतलब LHS और RHS का वैल्यू सेम आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम LHS निकालते हैं। तो साइन 3x ये हो जाएगा साइन 3 इंटू एक्स का वैल्यू रख दो यहाँ पे 30 डिग्री, मतलब ये हो गया साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू कितना आता है 1। अब निकालो RHS, तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। तो 3 साइन साइन एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे 30 डिग्री माइनस 4 साइन 30 डिग्री का पावर 3 का पावर 3। ठीक है, तो हो जाएगा 3 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 के पावर 3। बच्चों हो गया 3/2 माइनस 4 गुने 1/8। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो आ गया 3/2 माइनस 1/2, ये आ गया आपको 2/2 बराबर आ गया 1। देखो तो बराबर हो गया, मतलब LHS बराबर RHS। ठीक है, वेरीफाइड हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है x cos 60 डिग्री प्लस y cos
वाई कॉस वाई कॉस, यहाँ पे तो वैल्यू लिखा हुआ नहीं बच्चों, क्वेश्चन ठीक से नहीं लिख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दिया हुआ है 2a प्लस बी इक्वल टू √3/2 एंड a प्लस 2b इक्वल टू 1। तो कह रहा कॉट 4a माइनस 7b बराबर व्हाट। ये 2025 का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे दिया साइन 2a प्लस बी इक्वल टू इतना, tan a प्लस 2b इक्वल टू 1। बच्चों जब भी इस तरह के आपको सवाल आ जाए, ठीक है, कभी कभी देता है a प्लस बी और यहाँ आपको दे देगा a माइनस बी, इस तरह से, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, इसको आपको लिखो साइन 2a प्लस बी इक्वल टू √3/2। आप देखो कि साइन यहाँ है ना, तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसको लिख दो साइन 60 डिग्री। साइन साइन कैंसिल हो गया दोनों तरफ, तो हो गया 2a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये एक इक्वेशन बन गया 1, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं tan a प्लस 2b बराबर है 1। अब देखो tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 आता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आता है, तो यहाँ लिख दो tan 45 डिग्री, ठीक है। फिर tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 2b बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे b है, यहाँ 2 है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 4a, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, 4a प्लस 2b और यहाँ हो जाएगा 60 दूनी 120 डिग्री, और यहाँ हो गया a प्लस 2b बराबर 45 डिग्री। बच्चों माइनस 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 एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपको हो गया 3a और ये घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5 आ गया, और 11 में से 4 11 में से 4 घटा 7 4 11, 75 डिग्री। तो a का वैल्यू मिल गया 75/3 बराबर 25 डिग्री। a का वैल्यू कितना मिल गया 25 डिग्री, ठीक है। अब a का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो इसमें पुट कर देंगे 2a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, तो इसमें वैल्यू पुट करो 1 में या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे तो 2 इंटू 25 प्लस बी इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो b कितना हो जाएगा 60, 25 दूनी 50 बराबर आ गया 10 डिग्री, ठीक है। तो a का वैल्यू 25, अब b का वैल्यू 10। अब ये वैल्यू हमको इसमें रख देना, ठीक है। कॉट 4 इंटू a कितना है 25 माइनस 7 गुने 10, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया कॉट 25 चौक 100, 25 चौक 100 माइनस 70, और ये आ गया आपको कॉट 30 डिग्री। अब कॉट 30 का वैल्यू, तो tan 30 का वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 होता है, तो कॉट का क्या होगा इसका उल्टा √3/1, यानी आ गया आपको √3। बेटा ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि साइन 37 डिग्री बटा कॉस 53 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। देखो हम न 37 का वैल्यू जानते हैं न 53 का वैल्यू जानते हैं, तो फिर हम क्या लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ देखो ये दोनों को जोड़कर देखो क्या ये 90 आ रहा है, तो 7 3 10, 5 3 8 1 9, 90 आ रहा। तो जब भी ये 90 आ जाता है दोनों एंगल को जोड़ने पर, तो हम कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब साइन 37 है, तो साइन 37 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 53, ठीक है। ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, दोनों में से किसी एक को आपको इस तरह से लिखना है। नीचे वाला लिखेंगे तो 90 माइनस 37, ऊपर वाला लिखेंगे तो 90 माइनस 53, नीचे वाला, ठीक है। 90 में से 53 घटाएंगे तो 37 आ जाएगा। तो 37 डिग्री को हम लिखेंगे 90 माइनस 53, 90 ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो 37 का, ठीक है, 37 का हम लोग लिखेंगे 90 माइनस 53, 90 माइनस 53, और इसको छोड़ दो कॉस 53 डिग्री। बच्चों आप देखो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा कॉस 53 डिग्री, और बटा में आ गया कॉस 53 डिग्री, कट गया, बराबर आ गया आंसर 1 आ गया। दूसरा देखो 2 tan 54 डिग्री बटा में कॉट 36 डिग्री। देखो इसको जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, फिर वही तरीका हम लगाएंगे 2 tan, अब 54 को लिखो 90 माइनस 36, और बटा में लिखो कॉट 36। अगर नीचे वाला चेंज करेंगे तो ऊपर वाला को छोड़ देंगे, वो ज्यों कहते हो। 36 को लिखेंगे 90 माइनस 54, तो 90 में से 36 घटेगा, फिर 54 आ जाएगा, तो 54 को हम लोग लिखेंगे 90 माइनस 36। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, tan 90 माइनस थीटा का होता है कॉट थीटा, बच्ची हो जाएगा कॉट 36 डिग्री, और बटा में आ गया कॉट 36 डिग्री, कैंसिल हो गया, बराबर आंसर आ गया, आंसर आपका आ गया 2। अब देखो प्रूफ करना है, क्वेश्चन है प्रूफ करना है कि साइन 35 डिग्री, साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री, कॉस 55 डिग्री बराबर 0, ठीक है, इतना आपको प्रूफ करना। अब देखो 55 और 35 दोनों कॉम्प्लीमेंट है, 35 55 यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट है, तो हम क्या करेंगे, एलएचएस साइन 35 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 55, ठीक है, और साइन 55 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 35, ठीक है। इसको आपको छोड़ दो, 35 डिग्री कॉस 55 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा हो गया, माइनस कॉस 35 डिग्री कॉस 55 डिग्री। देखो तो बच्चों दोनों सेम आ गया, इसमें से इसको घटा देंगे 0 आ गया, ये आपका आ गया RHS। ये क्वेश्चन है पाँच डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 65 डिग्री, 85 डिग्री, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ये 2001 का सवाल है।
ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ऐसा अगर सवाल आपको मिलता है तो सबसे पहले देखो कि कौन कौन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सबसे पहले आप सिलेक्ट करो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को। ठीक है, तो 5 और 85 ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 25 और 65 ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और tan 30 का वैल्यू हमको पता है। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल को आपको चेंज करना है। ध्यान देखो, 5 डिग्री को लिखेंगे 90 माइनस 35, 25 को लिखेंगे tan 90 माइनस 65 डिग्री। ठीक है, और tan √3 का वैल्यू होता है √3। tan 65 को आपको छोड़ देना, tan 85 को भी आपको छोड़ देना। ठीक है, अब देखो tan 90 माइनस थीटा ये होता है cot थीटा, cot 85 डिग्री हो गया। यहाँ हो जाएगा cot 65 डिग्री, और ये हो गया √3, और ये हो जाएगा आपको tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री। अब बच्चों cot 85 का उल्टा होता है tan, तो लिखो tan 85 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा आपको tan 65 डिग्री √3 डिग्री। यहाँ हो गया tan 65 डिग्री, ये हो गया tan 85 डिग्री, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया √3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो कह रहा है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो a का वैल्यू फाइंड करना है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, और साथ साथ 2008 में बोर्ड एग्जाम में भी आया था, है ना। जब आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, साइन कॉस में भी आ सकता है, टेन कॉट में भी आ सकता है। ठीक है, तो एक क्या करना है, आपको सेक को कॉसेक में चेंज करना है, या कॉसेक को आपको सेक में चेंज करना है। ठीक है, दोनों को सेम बना देना है। तो सेक 4a, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a। ठीक है, सेक 4a को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a, इस फॉर्मूला के हिसाब से। और इधर में आपको दिया हुआ है सेक कॉसेक 90 माइनस 20 डिग्री। बच्चों कॉसेक कॉसेक दोनों तरफ आपको खत्म हो गया, तो जगह 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। ठीक है, 4a को राइट साइड में ले आओ, 20 को इधर ले आओ, तो 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a इक्वल टू हो गया 5a। ठीक है, यहाँ आपको हो जाएगा 110, अब बराबर आ गया 5a। a हो गया 110 बट्टा 5, तो 5 दूनी 10, 22 डिग्री। a का वैल्यू कितना आ गया, 22 डिग्री। इस तरह का सवाल जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है आपको, सिद्ध करना है tan c प्लस a बाई टू इक्वल टू कॉट b बाई टू। ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, आपको प्रूव करना है कि इतना बराबर इतना। ठीक है, किसी ट्रायंगल में tan c प्लस a बाई टू इक्वल टू कॉट b बाई टू के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री।
त्रिभुज के तीनों कोनों का सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखो C प्लस ए इधर है, B इधर है, ठीक है, तो C प्लस ए, तो क्या करना आपको कि C प्लस ए को एक जगह लिखो, C प्लस ए, ठीक है, और प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद 2 से आपको डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 90, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है C प्लस ए बाई 2 और B बाई 2, अलग अलग सेपरेट कर देना, C प्लस ए बाई 2, B बाई 2। C प्लस ए हमको यहाँ लाना है, C प्लस ए बाई 2, देखो C प्लस ए बाई 2 प्लस B बाई 2 और इक्वल टू हो गया 90। बच्चों अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, C प्लस ए बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस B बाई 2, तो C प्लस ए बाई 2 बराबर आ गया 90 माइनस B बाई 2। अब यहाँ देखो LHS में हम शुरू करेंगे, यहाँ लिखा हुआ tan C प्लस ए बाई 2, तो इसको लिखो tan, और C प्लस ए बाई 2 को क्या लिखेंगे, B बाई 2, सॉरी 90 माइनस B बाई 2। अब tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, tan 90 माइनस थीटा का क्या होता है, cot थीटा, तो cot B बाई 2। बेटा ये आपको प्रूव हो गया, ठीक है। तो ऐसा सवाल अगर आपको आता है तो इस तरह से आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसमें दिया हुआ है ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री। वेरीफाई करना आपको साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, इसको आपको वेरीफाई करना। ए और बी का वैल्यू आपको दिया हुआ, ठीक है, आसान है। हम LHS से शुरू करेंगे, साइन लिखेंगे, ए का वैल्यू लिखो 60 डिग्री, बी का वैल्यू लिखो 30 डिग्री, हो गया साइन 90 डिग्री बराबर हो गया 1, ठीक है, LHS हो गया। RHS को देखते हैं, साइन ए मतलब हो गया साइन 60 डिग्री, कॉस बी मतलब हो गया कॉस 30 डिग्री, साइन बी मतलब हो गया साइन 30 डिग्री, कॉस ए का वैल्यू रख दो 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू फाइंड कर दो, ये हो गया √3/2, कॉस 30 का √3/2, साइन 30 का 1/2, कॉस 60 का 1/2, तो बच्चों का 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम ले लेंगे 4, 3 प्लस 1 बराबर 4/4 बराबर आ गया 1, ठीक है, वेरीफाई हो गया RHS। तो इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग ने 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, उसको प्रूव करना, और दूसरा जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड आपको प्रॉब्लम आता है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम उसको कवर करेंगे और बहुत सारे सवाल को भी हम लोग उसमें सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।